मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है उसी के आगे जितने अभी आपने वीडियो पर देखे थे, टर्मिनोलॉजी था, कॉन्ट्रीब्यूशंस था, दैट्स उसी के आगे अब आप में है मेंडल लॉ। तो मेंडल लॉ पे जाने से पहले हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, किस पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया, देन फर्दर फिर हम मेंडल लॉ पे मूव करेंगे। मेंडल को क्या फुल नेम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फाउंडर थे इस साइंस की ब्रांच के, तो इसलिए हम उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था या मटेरियल था वो था इडबिल पी प्लांट, जिसका बॉटिकल नेम है पाइसम सैटाइवम, और उस पर लगभग उन्होंने 7 साल तक रिसर्च करी थी। 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने कॉन्टिन्यूअस इसके ऊपर रिसर्च करी और उसी के बिहाफ पे उन्होंने जेनेटिक्स में मेंडल लॉ को डिस्कवर किया था। मेंडल ने जो अपना रिसर्च था या अपना जो एक्सपेरिमेंटल किया था, उसका जो कंक्लूजन था उसको उन्होंने पब्लिश किया था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अंडर द टाइटल नेम। उसका टाइटल था पेपर का एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन, वो एक्सपेरिमेंट था किस पे था? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे था। यहाँ पर ये करीब 1866 पे पेपर पब्लिश हुआ था। लेकिन इस पेपर के पब्लिश होने के बाद मेंडल के वर्क को वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको माना नहीं, बायोलॉजिस्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर रिकॉग्नाइज ना होने के कारण सबसे बड़ा था कि उस समय जो मीडिया था वो इतना नहीं एक एक्टिव था, या कह सकते कि इतना नहीं प्रसार था आज की तरह कि इंटरनेट भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, यहाँ पे ट्विटर भी है, तो जिससे कि उनका वर्क वो पब्लिश क्या कहते हैं एक पूरे वर्ल्ड में फैल सके। तो इसलिए मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर नहीं किया गया। अब मेंडल जो थे उनकी जो कहते हैं कि डेथ हो गई थी, वो जो डेथ हो गई थी वो डेथ हुई थी 1884 पे हो गई थी ड्यू टू द किडनी फेलियर। किडनी के फेलियर के कारण उनकी डेथ हो गई। उनका ये जो पेपर था वो ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन ये जेनेटिक्स का या मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा। 3 साइंटिस्ट कौन से थे? 1900 पे डिस्कवर किया तो ह्यूगो डी ब्रीज जो हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, और जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था बेटा? ऑन इवनिंग प्रिमरोज पे यहाँ पर किया था एक्सपेरिमेंट, जिसके बिहाफ पे उन्होंने दिया था म्यूटेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम भैया उत्परिवर्तन बोलते हैं। दूसरे साइंटिस्ट थे कॉल कोरेनस थे, ये जर्मनी के थे, इन्होंने जी मेज पे वर्क किया था। नेक्स्ट वन थे टैशमार्क थे, ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द डिफरेंट प्लांट। अब यहां पर एक वर्ड आता है, कहते हैं कि अभी आप में जिज्ञासा होगी व्हाई मेंडल चूज द पी प्लांट नॉट द अदर, और किसी दूसरे को क्यों नहीं चुना भाई? उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों लिया? और भी तो ले सकते थे, गुआवा ले सकते थे यहाँ पर कंडीशंस को, ये सब। तो रीजन उनका ये था, पहला जो कंडीशन थी कि एक कंसिस्ट ऑफ 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं। जैसे शेप हुआ, साइज हुआ, फ्लावर की पोजीशंस हुई, यहाँ पर पॉड का शेप हुआ, पॉड का कलर हुआ, डिफरेंट टाइप के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक ही में सब कुछ था यहाँ पर। दूसरा क्या? ये बाइसेक्सुअल था, बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल प्लांट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट है से एक ही फ्लावर में, सिंगल फ्लावर पे कह सकते हैं यहाँ पर। तो एक बाइसेक्सुअल हो गया। दूसरा क्या है कि इजी हैंडलिंग, एक बहुत आसानी से हैंडलिंग कहते हैं, क्योंकि हाइट थोड़ा ज्यादा नहीं होती, हाइट थोड़ी कम होती है मटर के पौधे की, तो आप आसानी से बैठ के आराम से उसमें अपना जो एक्सपेरिमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन है लार्ज नंबर ऑफ सीड, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, लार्ज नंबर, बहुत बड़ी मात्रा में सीड थे।
यहां पर जितने ज्यादा सीड्स होंगे उतना ही ज्यादा हमारा एक्सपेरिमेंटल एक ऑथेंटिक होगा। यहां पे नेक्स्ट वन जो कंडीशन थी, यहां पर मेंडल क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, मैथ के थे और वर्क कर रहे थे किस पे, बायोलॉजी पे कर रहे थे। तो मैथ के होने के कारण इन्होंने जो भी डाटा था स्टैटिकल उसका बहुत ही एक्यूरेट ढंग से रखा। तो उस स्टैटिकल डाटा के कारण इनमें क्या हुआ कि वो चीज एक एक्सपेरिमेंट के रूप में आई। भाई जैसे आप है फिजिक्स का प्रैक्टिकल करते हैं तो 3 डाटा रखते हैं, स्टैटिकल रखते हैं, एक से थोड़ी काम चलेगा। लेकिन यहां पे इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ स्टैटिकल डाटा रखा यहां पर, जिसके कारण वो इजी वे पे वो अपने इस रूल को, मेंडल रूल को वो दे सके। यहां पर कंडीशंस आती है, क्लियर हो गया। तो इस कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चूज किया था यहां पर, क्लियर। यहां पर अब यहां पर जो मेंडल की जो क्रॉसिंग टेक्निक थी, वो क्रॉसिंग टेक्निक क्या थी भाई, मेंडल ने प्लांट पे वर्क किया तो उनकी टेक्निक भी होगी क्रॉसिंग की। जो क्रॉसिंग टेक्निक थी उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर बच्चा इमैस्कुलेशन बोलते हैं यहां पर, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर मतलब फ्लावर से जो मेल पार्ट है उस मेल पार्ट को हमने हटा दिया, तो उसी को ही हमने कहा इमैस्कुलेशन। मेल पार्ट क्या है फ्लावर पे, एंथर है, वो एंथर पोर्शन उसको, क्योंकि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और हमको एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराना है। सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा किसका कैरेक्टर आया है, तो हम उसको एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे यहां पर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर कि ये एक गैनीशियम है, ये एंथर है, इस एंथर को हटा दिया यहां से। जब ये एंथर हटा दिया तो इस गैनीशियम को उन्होंने कवर किया किससे, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया। पॉलीथीन बैग से क्यों कवर कर दिया, क्योंकि जो अननोन है पॉलिन, भाई पॉलिनेशन किसके थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है या इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है यहां पर कंडीशन। तो उस पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए इसको चारों तरफ से किससे कवर कर दिया, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया। जब पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया तो इसमें पॉलिनेशन के चांसेस नहीं रहे। और जो यहां से उन्होंने एंथर को लिया था उस एंथर को उन्होंने एक पॉट में रखा और जब वो मैच्योर हुआ उस मैच्योर एंथर की जो डस्ट थी उसको उन्होंने क्या किया इस स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया, जो डिजायर था, जो डिजायर कैरेक्टर था उसका यहां पे कर दिया और फिर उसको उन्होंने कवर कर दिया। तो इस तरह से ये मेंडल की क्रॉसिंग टेक्निक थी यहां पर। तो जो मेंडल की क्रॉसिंग टेक्निक है, मेंडल की जो क्रॉसिंग टेक्निक है उसी